नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्टर ट्रेडर में। आज हम मार्केट विजार्ड का इंटरव्यू जिसमें हम 8 सिकटा के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक सफल ट्रेडर बनने में अपना भूमिका निभाया। तो सबसे पहला सवाल जो जैक जी पूछते हैं कि ट्रेडिंग से संबंधित आपकी पहली नौकरी कौन सी थी। तो वे बताते हैं कि उनकी पहली नौकरी 1970 के दशक की शुरुआत में एक प्रमुख ब्रोकरेज हाउस के एनालिसिस के रूप में किया गया था। वो क्या करते थे, अंडा और बॉयलर बाज़ारों को कवर करने का काम उन्हें सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन में पूछते हैं कि आपका पहला सिस्टम डिजाइन करने से पहले आपने किस स्रोत से सीखा। तो वे बताते हैं कि वे एक स्टॉक ऑपरेटर किताब है रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर बाय जेसी लिवरमोर, उस किताब से सीखा। साथ ही साथ उन्होंने रिचर्ड डेनिस डोनचियन चैनल, एक डोनचियन चैनल इंडिकेटर है जिसमें क्रॉसओवर होता है, 5 दिन का मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है, उससे उन्होंने बहुत प्रभावित थे और उसी से उन्होंने ज़्यादा डोनचियन चैनल और 20 पीरियड मूविंग एवरेज के वो उनका सिस्टम था, उन्हीं को वो ट्रेड करते थे और ज़्यादातर जो सक्सेस का रेशियो मानते हैं वो अपना डोनचियन चैनल को मानते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछते हैं कि आपका पहला ट्रेडिंग सिस्टम क्या था। वो बताते हैं कि मेरी पहली सिस्टम डोनचियन चैनल थी, साथ ही साथ एवरेज सिस्टम का एक रूपांतरण था, क्योंकि उस समय इतना नहीं था कि कोई भी सिस्टम एक ही तरह से काम करता था, लेकिन जो मूविंग एवरेज है डोनचियन चैनल इंडिकेटर है वो बहुत अच्छा काम करता था उस समय के लिए। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका पहला जो सिस्टम है क्या आपने बदल दिया। उसे पता है कि कोई भी सिस्टम हो हर समय एक जैसा काम नहीं आता, तो आपको समझना होगा कि वो कब काम कर रहा है, कब नहीं काम कर रहा है, अलग अलग ट्रेंड के अनुसार आपको समझना है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी ट्रेडिंग शैली क्या है। जवाब में आता है कि मेरी शैली मूल रूप से कुछ विशेष पैटर्न की पहचान करना और मनी मैनेजमेंट एल्गोरिदम के साथ चलना है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका सिस्टम ट्रेडिंग बनाम विवेकाधीन ट्रेडिंग के सापेक्ष फ़ायदे और नुकसान की तुलना कैसे करेंगे। वे बताते हैं कि सिस्टम ट्रेडिंग अंततः एक विवेकाधीन है। मैनेजमेंट को अभी भी यह तय करना है कि इक्विटी परिवर्तन के एक समारोह में कितना रिस्क स्वीकार करना है, कौन से बाज़ारों में खेलना है और ट्रेडिंग बेस को कितना आक्रामक तरीके से बढ़ाना और घटाना है। ये डिसीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं अक्सर ट्रेडिंग के समय। ये अपना विवेक अपना बुद्धि बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे ट्रेडिंग के क्या एलिमेंट हैं, क्या तत्व हैं। वे बताते हैं कि कट योर लॉसेस और कट योर लॉसेस, यानी कि तुरंत अपना घाटे को काटना है। ये 3 नियमों का पालन कर सकते हैं तो आपके पास अच्छा मौका हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप एक खुद से सीखे हुए ट्रेडर हैं या फिर किसी ने सिखाया है। तो बताते हैं वे खुद से सीखे हैं, लगातार मार्केट में लाइव मार्केट में एनालिसिस करके लाइव मार्केट में ट्रेड करके वे खुद ही सीखे हैं। अगला क्वेश्चन में पूछते हैं कि क्या आप यह तय करते हैं कि किसी ट्रेड में आने से पहले आप कहाँ निकल रहे हैं। तो बताते हैं कि हाँ, किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले वो स्टॉप लॉस डिफाइन करते थे, ये इनका सेटअप था। अगला क्वेश्चन में पूछते हैं कि किसी भी पर्सनल ट्रेड पर आप इक्विटी का अधिकतम कितना % रिस्क में डालेंगे। तो ये बताते हैं कि पर ट्रेड वे क्या करते थे, 5% से कम का रिस्क लेते थे, यानी कि 5% उसका मिनिमम रिस्क था, मैक्सिमम रिस्क था 5%। अगला क्वेश्चन है कि आप एवरेज ट्रेडर को सबसे इम्पोर्टेंट सलाह क्या दे सकते हैं। तो ये बताते हैं कि कम से कम आपको एक बेहतर ट्रेड ढूंढना है जिसमें आपको ऐसा ट्रेड ढूंढना है जिसमें आप ट्रेड करना पसंद करते हो, ये सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या महान ट्रेडरों के पास ट्रेडिंग के लिए विशेष स्किल होती है। तो वे बताते हैं कि अच्छे ट्रेडरों में ट्रेडिंग करने के लिए एक विशेष प्रतिभा होती है, जैसे अच्छे संगीतकारों और अच्छे एथलीटों में अपने क्षेत्र की स्किल होती है। महान ट्रेडर वे होते हैं जो स्किल में डूबे रहते हैं, उनके पास स्किल नहीं है, स्किल उनके पास है। अगला क्वेश्चन में पूछते हैं कि एक हारने वाला ट्रेडर खुद को एक विजेता वाला ट्रेडर में बदलने के लिए क्या कर सकता है। तो ये बताते हैं कि जो हारने वाला ट्रेडर है वो खुद को विजेता ट्रेडर में बदलने के लिए बहुत
कम कर सकता है। यानी कि हारने वाला जो ट्रेडर है वो बदलना ही नहीं चाहता, इसलिए वो हारता रहता है। अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप सफल ट्रेडिंग के लिए साइकोलॉजी और एनालिसिस के बीच किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? तो वे बताते हैं कि साइकोलॉजी एक चालक है और एनालिसिस जो है ना एक रोड मैप है। तो साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ये जो जीतने वाला ट्रेडर है वो उनका लक्षण ये है कि उन्हें ट्रेडिंग करना पसंद है, यानी कि इंटरेस्टेड हैं, वो बिना रिवार्ड के भी वो ट्रेड करना पसंद करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि वो जीतना भी पसंद करते हैं, यानी कि वे कंसिस्टेंसी छोटा प्रॉफिट क्यों ना लेते हों लेकिन जीतना पसंद करते हैं। अब सवाल पूछते हैं कि क्या सभी ट्रेडर जीतना नहीं चाहते हैं? तो वे बताते हैं कि मार्केट में जो लोग होते हैं ना वो जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे मार्केट उन लोगों को देता है। ये एड सेकोटा बोलते हैं। वो बताते हैं, मुझे लगता है कि अगर लोग अपने व्यवहारिक पैटर्न में गहराई से देखते हैं तो वे पाते हैं कि बैलेंस पर उन सभी के लक्षण वही थे जो वे प्राप्त कर रहे थे। भले ही वो ट्रेडिंग क्यों न कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर की आत्मा जो है ना जैसे बोल रही थी वैसे उनके साथ होता जा रहा था। तो मुझे लगता है कि कुछ सबसे तेज़ तर्राज और दिलचस्प ट्रेडर अगले मुनाफे से ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए हैं। वे शायद उत्साह के लिए भी खेल रहे हों, लेकिन प्रॉफिट बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीक़ों में से एक लक्ष्य डिसाइड करना है और विजुअलाइजेशन करना है, ताकि अधिक प्रॉफिट कमाने के साथ कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस को संरेखित किया जा सके। मैंने कई ट्रेडरों के साथ उनकी प्राथमिकताओं की जांच करने और उनके लक्ष्यों को संरेखित करने के लिए काम किया है। एड सेकोटा क्या करते थे पता है? वो करते थे ऑटो सजेशन, यानी सम्मोहन का काम करते थे, अफर्मेशन करते थे। जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच में एक चैप्टर दिया गया है अफर्मेशन का, तो वे करते थे, अफर्मेशन करते थे, श्वास करते थे, पैसिंग करते थे, विजुअलाइजेशन करने थे। यानी कि अगले दिन वो क्या ट्रेडिंग करने वाले हैं उसका विजुअलाइजेशन करते थे, कितना प्रॉफिट आ रहा है उसका विजुअलाइजेशन करते थे, साथ ही साथ गेस्टाल्ट करते थे, मालिश करते थे। तो ये एक सफल ट्रेडर का लक्षण है। तो ये बताते हैं कि ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच में भी एक चैप्टर में इसका बारे में बताया गया है, विजुअलाइजेशन के बारे में और अफर्मेशन के बारे में। तो यही है, तो इन सारी चीज़ों को करेंगे तो ये सफल ट्रेडर होंगे, ये उनका लक्षण है जो बताते हैं। यहाँ पर एड सेकोटा का इंटरव्यू ख़त्म होता है और ये लेसन हमें सीखने को मिलता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में। जय